और राजनीति है तो नेता आएंगे तो राजनीति की बातें तो होगी ही। और मैम राजनीतिक गलियारों में बहुत सारी बातें उमड़ पड़ी। मतलब कहा जा रहा है कि अमित शाह हो न हो कहीं नीतीश कुमार जी का मन टटोलने का प्रयास भी कर सकते हैं। नहीं, हम लोग पास ऐसी बात नहीं पहुंची। हमारे यहाँ डायरेक्ट काउंटर होता है, हम लोग इतना प्रोग्राम नहीं बनाते। तो आप न्यूज़ चैनल वाले हैं, जाके तेजस्वी जी को सबसे पहले राय दे दीजिए कि भाजपा ज्वाइन कर दीजिए, आज आरजेडी को मर्ज कर दीजिए भाजपा में, तो अगर हो जाता है तो जान बच जाएगी। और तेजस्वी जी तो कहीं भी नीति सम्राट जी के सामने नहीं खड़े होने के योग्य हैं। और रहा सवाल नीतीश कुमार का, तो उनका अगर 40 वर्ष है राजनीतिक करियर, तो इनका भी 32 साल राजनीतिक करियर हो चुका है। और सम्राट जी एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान। नमस्ते, सौरभ दुबे है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ सुपर 7। और ये विशेष प्रश्नोत्तरी है। अभी रोहतास ज़िले में अमित शाह जी आने वाले हैं और जब बात होती है भाजपा से प्रश्नोत्तरी की तो बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े हो जाते हैं, स्टेट लेवल से हो चाहे फिर सेंटर लेवल से। तो सारे सवाल का स्पष्ट जवाब हमारे साथ देने के लिए निवेदिता सिंह जी हैं, जो कि भाजपा से विधान पार्षद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैम जितने भी सवाल हैं जो जनता जानना चाहती है हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहला सवाल और स्पष्ट सवाल यही है कि अमित शाह जी आने वाले हैं रोहतास में, और बहुत सारी बातें चल रही हैं कि अमित शाह जी इस उद्देश्य को लेकर आ रहे हैं, नाना प्रकार के उद्देश्य घूम रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि हम किस ओर इशारा कर रहे हैं। क्या लगता है कि क्या मुख्य उद्देश्य रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आज बड़ा ही शुभ दिन है और सभी हमारे हिंदू भाइयों, सनातनियों और राष्ट्र के सभी हमारे जनता को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आपको भी शुभकामनाएं हैं। रहा सवाल अमित शाह जी के आगमन का, तो अमित शाह जी अचानक यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं बना है। हम लोग की भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही ग्राउंड लेवल के वर्किंग टीम के साथ कार्य करती है और हमारा बहुत बड़ा, सबसे बड़ा विश्व का संगठन है, जिसमें सारे ढांचों को साथ में लेके नीचे से लेकर ऊपर तक के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना होता है। और सभी की बातों को सुनते हुए संगठन जो निर्णय लेता है, वो प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी हो या रक्षा मंत्री जी हो, सभी को उन चीज़ों को फॉलो करना होता है। तो ऐसे ही हमारे केंद्रीय रणनीति में रणनीतिकारों के द्वारा हमारे 10-10 लोकसभा सभी सांसदों को आवंटित किया गया था, जिनको हर राज्य में घूमकर 10 लोकसभा में अपना कार्यक्रम करना था। एक तरह से कहे तो वो हमारी चुनावी तैयारी के ही रूप में है वो, तो सभी को अपना होमवर्क करना था। उसी के संदर्भ में एक लोकसभा क्षेत्र आपको नवादा है जो अमित शाह जी करेंगे, उसके पहले आपको वैशाली हुआ, उसके पहले अररिया हुआ। तो हमारा ये 5वां संसदीय क्षेत्र में कार्यक्रम लग रहा है नड्डा जी और अमित शाह जी का। उसके पहले और 2 सांसद आए थे, हमारे मंत्री हैं, वो आए थे। तो वो एक रूटीन वर्क हमारा जो चल रहा है उसी के तहत है। और रहा सासाराम का जो कार्यक्रम हमारा जो लगा है, तो अभी अभी आपकी जानकारी होगी जो शिलालेख हमारे मिले हैं वहाँ, और बहुत दिनों से जिस पर किसी व्यक्ति का कब्जा था और वो लोग वहाँ पे उसका इस्तेमाल करते थे, जो सच्चाई नहीं थी, और प्रशासन और सरकार के मिलने से और हम भारतीय जनता पार्टी के दबाव से उसको उन चीज़ों से मुक्त कराकर और प्रशासन को सौंपा गया। तो एक बड़ा ही खुशी और हर्ष का विषय था, जिसको लेकर ये जो सम्राट अशोक जयंती है हर वर्ष पटना में मनाई जाती थी। तो इस बार ये जो घटनाक्रम चक्र रोहतास का चला, तो पार्टी ने सोचा कि क्यों नहीं हम उसी स्थान पर इस कार्यक्रम को करें और लोगों को ये बताए भी कि भाई हमारे सम्राट अशोक की जो अवशेष हैं और स्मृतियां हैं वो हमारे रोहतास में और सासाराम में मिला है। तो इन सब बातों को लेकर इस कार्यक्रम को यहाँ कन्वर्ट पटना की जगह इस बार हम लोगों ने सोचा कि जिला मुख्यालय पर किया जाए। सिंपल है विषय, और राजनीति है तो नेता आएंगे तो राजनीति की बातें तो होगी ही। और मैम राजनीतिक गलियारों में बहुत सारी बातें उमड़ पड़ी हैं। लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में दूसरी बार अमित शाह आ रहे हैं इसी साल में। कहा जा रहा है कि अमित शाह हो न हो कहीं नीतीश कुमार जी का मन टटोलने का प्रयास भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी बातें आप लोगों तक पहुंच रही हैं? नहीं, तो आप ही के पास पहुंची है, मेरे पास नहीं पहुंची है। ऐसी बातें नहीं पहुंची? नहीं, हम लोग पास ऐसी बात नहीं पहुंची। हमारे यहाँ डायरेक्ट काउंटर होता है, हम लोग इतना प्रोग्राम नहीं बनाते हैं। डायरेक्ट काउंटर होता है,
चलिए, तो मैम एक सवाल और रहेगा सम्राट चौधरी को लेकर के कि बिहार भाजपा के अध्यक्ष बने हैं सम्राट चौधरी जी, और ये कहा जा रहा है कि उनका सीधे जो है वो रण जो होने वाला है वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी के साथ होने वाला है। तो बहुत सारी बातें चल रही हैं कि कितना मतलब कि जो एक्सपीरियंस रहा तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार जी का, उनके सामने ये कितना प्रभावशाली हो पाएंगे। अगर सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है तो बड़ा सोच समझ के ही बनाया है, और तेजस्वी जी तो कहीं भी सम्राट जी के सामने नहीं खड़े होने के योग्य हैं। और रहा सवाल नीतीश कुमार का, तो उनका अगर 40 वर्ष है राजनीतिक करियर, तो इनका भी 32 साल राजनीतिक करियर हो चुका है। और सम्राट जी एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और हर समय हर जगह इस सरकार का काउंटर और इस सरकार को जवाब देने के लिए बहुत ही सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं। और जो उनका राजनीतिक तेवर है, उस तेवर का भारतीय जनता पार्टी जो आमने सामने का जवाब होता है उसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करेगी। और सम्राट जी हर जगह अभी तक जो मौका उनको दिया गया, चाहे प्रतिपक्ष के नेता के रूप में हो, चाहे बिहार सरकार के मंत्री के रूप में हो, उनके जो विषय वस्तु थे, जो उनके तत्व थे, जो जवाब देने का उनका तरीका था, सलीका था, वो भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लगा। और अभी बिहार का दृश्य है उसमें अटैकिंग मोड का अध्यक्ष होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था, और एक अटैकिंग मोड का अध्यक्ष सम्राट जी हैं। और हमें लगता है कि बिहार में उनके नेतृत्व में 2024 की हम 40 की 40 सीट जीतेंगे, और पूर्ण विश्वास के साथ 2025 में भी बिहार में अपनी सरकार बनेगी और हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। मैम, भाजपा के लिए एक किंवदंती चल रही है आजकल कि ईडी और सीबीआई का जो है वो ये लोग रेड करवा देते हैं और एक ब्रह्मास्त्र की तरह प्रयोग कर रही है भाजपा। इधर बिहार में तेजस्वी यादव पे भी चल रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि उनसे बचना है ईडी और सीबीआई से, तो भाजपा ज्वाइन कर लेना सबसे सही तरीका है। तब तो आप न्यूज़ चैनल वाले हैं, जाके तेजस्वी जी को सबसे पहले राय दे दीजिए कि भाजपा ज्वाइन कर दीजिए, आज आरजेडी को मर्ज कर दीजिए भाजपा में, तो अगर हो जाता है तो जान बच जाएगी। अरे ये देश लोकतंत्र पे चलता है। बात ईडी आपका इस लोकतंत्र में एक संस्था है, देश की संस्था है, जांच की प्रणाली है, और वो अपना कार्य कर रही है। आपके यहाँ क्यों नहीं ईडी छापा मार रहा है? किसी के यहाँ और आम जनता के यहाँ क्यों नहीं छापा पड़ रहा है? नीतीश कुमार के यहाँ कहाँ नहीं छापा पड़ रहा है? कि तेजस्वी जी के यहाँ पड़ रहा है, लालू जी के यहाँ पड़ रहा है? बोया बबूल तो आम कहाँ से खाऊं आपके चैनल के माध्यम से। तो जो आप किए हैं, जो आपका पिछला ये क्या कहते हैं उसको, इतिहास रहा है, बैकग्राउंड रहा आपके परिवार का, उसी का खामियाजा तेजस्वी जी भुगत रहे। अब अंतिम सवाल हम कर लेते हैं। राहुल गांधी जी पर बहुत चर्चे में चल रहे हैं, उनकी सदस्यता रद्द हो गई और लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरे सिनेरियो पर? देखिए, अभी तो वो इसके पहले 2-3 महीने पहले भारत जोड़ो यात्रा पर थे। अब देश का एक युवा हैं, अभी तो बने आधिकारिक तौर पर वो शादीशुदा नहीं है, लेकिन अनाधिकारिक तौर पे कहीं होंगे, ये नहीं पता है। लेकिन उम्र उनकी शायद लगभग 52 साल हो गई है। 52 साल उम्र हो गई, तो 52 साल में कोई बच्चा नहीं रहता है। और आप लगातार 20 साल से या 15 साल से अगर सांसद हैं, तो ये तो आपको पता होगा किसको कब कहाँ गाली देनी है। और राजनीति में गाली देने का तरीका होता है। आप अगर संसदीय प्रणाली में हैं, आप संसदीय ओहदे पे हैं, तो आपको बोलने चालने का तरीका होना चाहिए। और आप सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए हैं, आप राजघराने से हैं, राजघराने के आप पोते हैं, और आप लोगों को कभी आप लोगों ने दुख देखा नहीं, कष्ट देखा नहीं, जनता का दर्द आप देखे नहीं। पारिवारिक आधार पर आपका राजनीतिक आधार रहा है, तो आप कहाँ से समझेंगे जनता का दर्द और मोदी जी का दर्द जो उस व्यक्ति ने झेला है? तो आप कहते हैं चौकीदार चोर है। पॉलिटिकल पार्टी हमेशा अपने 2 शब्द एजेंडा बनाती है, तरीका बनाती है, अपना स्लोगन बनाती है, तो हमने ये बनाया। बिल्कुल। तो कांग्रेस के लोग मैम जब इन चीज़ों को खंगाल रहे हैं, तो बहुत सारी जो मोदी जी के भाषण हैं या फिर कुछ उन चीज़ों को बाहर निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि इन पर क्यों नहीं डिफेमेशन डाला गया। प्रियंका गांधी कहती हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे स्वर्गीय पिता का भी अवहेलना किया।
कभी मोदी जी कभी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल मोदी जी नहीं करते हैं। पहली बात तो प्रियंका जी अगर बोल रही हैं तो उनका गलत बोलना है। प्रधानमंत्री जी बहुत ही संतुलित अपना वक्तव्य देते हैं, और अगर वक्तव्य भी देते हैं तो कटाक्ष वो करते हैं, डायरेक्ट उनके वर्ड में हिट होता है, कभी वो गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं।